हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला में स्वागत करते हैं। और जो भी इस चैनल में नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जेएसएससी और जेपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को देखेंगे आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गाँव कौन सा है? कसमार। कौन सा गाँव है? कसमार। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134। कितना आबादी है? 3,29,88,134। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 2.72। झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची। झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं? कोडरमा में। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं? तो रांची में। झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है? तो 32,620। झारखंड में राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 6। झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 14। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितना है? 5। राज्य निर्माण के समय झारखंड में कितने अनुमंडल थे? 33। कितना अनुमंडल था? 33। झारखंड राज्य के निर्माण के समय कितने जिले थे? तो 18। कितना जिला था? 18। झारखंड का प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है। झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? 1। छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? 1। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यदगा की यात्रा का संदर्भ जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसू का नदी। खरवार जनजाति में 4 गांवों की पंचायत को क्या कहा जाता है? चट्टी। ढोकलो सोहर महासमिति समर्थन किया था किस चीज़ का? तो जाति प्रथा का। पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? देहुरी। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? डंडिया। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? भुईहारिस। क्या कहते हैं? भुईहारिस। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो पढ़ा दीवान को। किसको हस्तांतरित किया जाता है? पढ़ा दीवान को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो पढ़ा दीवान। सर्वोच्च न्यायालय की तरह कौन कार्य करता है? तो पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्य का संपादन कौन करता है? तो पाहन। ठीक है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? पहनई भूमि। क्या बोलते हैं? पहनई भूमि। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी। क्या कहलाता है? मांझी। मांझी के कार्यों को सफल संचालन में कौन सहयोग प्रदान करता है? गुड़ैत। जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो प्राणिक। दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो प्राणिक। मांझी के सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? प्रामाणिक। ठीक है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो चौकीदार। मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? लाशेर टंगाए। ठीक है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या कहा जाता है? तो बिटलाहा। क्या कहा जाता है? बिटलाहा। खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? करटाहा। प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? करटाहा। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। बिरसा मुंडा ने किस पंथ की शुरुआत की? तो बिरसाईद पंथ की। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो खड़िया से है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा मान की। किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा मान की। बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? करेला दंड। सबसे हल्की सजा क्या है? करेला दंड। करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मालिक। क्या कहलाता है? मालिक। परहिया जनजाति की जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? भैयारी या जातिकोट। किस नाम से जाना जाता है? भैयारी व जातिकोट। कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है? तो सामाजिक बहिष्कृत सदस्य को पुनः वापस लाना। पुनः वापस। ठीक है। बिरहोर जनजाति के लोग अलग अलग समूहों में बटे होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? टंडा। क्या बोला जाता है? टंडा। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या है? टंडा।
प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो बैगा। किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? तो लोहार की। ठीक है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? तो थॉमस विल्किंसन। मादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो बिंझिया में। किसमें? बिंझिया में। 1862 में किसके नेतृत्व में भूईहारी भूमि तथा मझिया भूमि को चिन्हित करने हेतु भूईहारी सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो बाबू रखालदास हरदल। इसका आंसर क्या है? बाबू रखालदास हलधर। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? 11 नवंबर 1908। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो क्लीवलैंड। किसके द्वारा? तो क्लीवलैंड के द्वारा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना। ठीक है। CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो वह क्या कहलाता है? तो कोरकर। क्या कहलाता है? कोरकर। पंचायत अधिनियम 1996 कब पारित किया गया? तो 1996 में। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो 1908 में। कब पेश किया था? 1908 में। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो 1834 में। ठीक है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना तय किया था? तो 100%। कब तक? 2017 तक। ठीक है। 2017 तक 100% का लक्ष्य था। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष। 2008 की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम एक वर्ष में कितनी बार होना चाहिए? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? जिला दंडाधिकारी। ठीक है। झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई? 2016 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई? तो 2015 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई? तो 2015 में। झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2015 में। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा कब हुई? तो 2015 में। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति की घोषणा कब की गई? तो 2016 में। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो संथाल का है। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो उरांव का। किसका है? उरांव का। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मुंडा का। संथाल जनजाति का संबंध किससे है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से। झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड की। मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा कौन है? तो सोसो बोंगा। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पूरनमल ने। संथाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो दामिने कोह। एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है क्या कहलाता है? तो शासन। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो कुड़ुक। संथाल में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने। अस्त होते सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? छठ। झारखंड का कौन सा जनजाति समूह जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है? तो संथाल। झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन है? तो लाल मिट्टी। किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो उत्तरी कोयल का। ठीक है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह क्या है? छोटा नागपुर का पठार।
गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो रांची। बासुकीनाथ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दुमका जिले में। झारखंड में मोरहाबादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो टैगोर हिल के नाम से। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। कहाँ स्थित है? धनबाद में। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो झारखंड में। झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में। ठीक है। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो रोहिणी गांव से देवघर में। देवघर से स्टार्ट हुआ था। झारखंड में 1857 के विद्रोह का मुख्य प्रेरक कौन था? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? 1845 ईस्वी में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई? तो रांची के जेल में। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 में। ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो जतरा भगत के नेतृत्व में। झारखंड की विधायिका कैसी है? तो एक सदनीय है। झारखंड की विधायिका कैसी है? एक सदनीय है। तो ये 100 क्वेश्चन का वीडियो था दोस्तों। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।